समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? यही तो तमाशे हैं आजकल। कोई अहले बैत को लेकर भाग निकला, कोई सहाबा को लेकर भाग निकला, और बास तो ऐसे थे जो कल तक आले सुन्नत के पहरे देते थे और आज बड़े बड़े बुर्ज उलटे हो गए। ओ खुदा दा नाम मनो, अपनियां तकरीरां सुन लो, साडी नहीं, असी गल भी कोई नहीं करनी, अपनियां सुन लो। जे तुहाडी तकरीर ही तुहानू बुझे पावे तो फिर वापस आ जाओ। शर्म करो, हया करो। कल तक जिन लोगों को बताते थे कि ये गुस्ताख है सहाबा के और अहले बैत के, हजरत अमीर मुआविया के, हजरत अबू सुफियान के, आज उन्हां दे नाल बैठे हो। किसने ये कहा है तुम्हें? क्या हो तुम? जब जी चाहता है तुम्हारा तुम अंडे देते हो, जब जी चाहता है तुम्हारा तुम बच्चे देते हो। यहां तुझे देखकर लोग नहीं बदलेंगे, यहां खड़े होंगे तो मसलक के अहले सुन्नत के साथ खड़े होंगे। तमाशा बनाया हुआ है। कोई मौलवी, कोई पीर, कोई नकीब और कोई नात खान, खबरदार अकीदा अहले सुन्नत ना गद्दारी ना करे। दसो ए मस्जिद ताजदार मदीना वाले, मैं सही गल की थी? सारे हाथ खड़े करके मैं दसो, खबरदार कोई गद्दारी ना करे। सबके बयानात रिकॉर्ड पर हैं, अपने अपने बयान सुनो, शर्म करो, तौबा करो, वापस आ जाओ अहले सुन्नत में, तुम्हें वही इज्जत मिलेगी। हुण इत्थे कई अजकल एक नवा चूरण वेखदा पिया जे, हम इत्तेहाद कर रहे हैं। मैं कहा जेड़ा तेरे प्यो दा दुश्मन है, कदी उहदे नाल इत्तेहाद करेगा? आना इश्क की दुनिया में दे जवाब मुझे। तेरी बेटी का कोई इनकार करे तो तू उनके साथ इत्तेहाद करेगा? तेरे दोस्तों का इनकार करे तो इत्तेहाद करेगा? आज तो इत्तेहाद दे चूरण बेचना है और उनके पास जाते हो। कोई नबी पाक के यारों के दुश्मन है, अबू बकर उमर के, कोई उस्मान अली के, कोई नबी पाक की बेटियां नहीं मानते, कोई मौला अली को नहीं मानते। वो कैसे इत्तेहाद? जे दे अंदर को गैरत दी रत्ती है, बोल लो मुंह दे नाल, खैर है। डर जाते हो, चुप हो जाते हो, हौली बड़ा। ये मेरी स्पीड तो वैसे 200 जे, तो मैं तो जे 100 ते बैठा हाँ। ये मैं तुम सही दसदा पिया रे। और ये गैरत जगाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमसे पूछा जाएगा, लोग तेरे बड़े नारे लाए, हजरत साहब ने भी तेरे तेरे कद तो वड्डा तारफ कराया, लोग तेरे हाथ चुमे, तेन रुपया 50,000 उतों दिता है, तो तू की दस के आया है? हम नहीं गद्दारी कर सकते स्टेज के साथ। जब तक जिंदा हैं हुजूर के इश्क का पहरा देते रहेंगे, हुजूर के सहाबा का पहरा देते रहेंगे और हुजूर की अहले बैत का पहरा देते रहेंगे। बताओ नौजवानों, दोगे पहरा तुम भी? ये है असल पैगाम, और पैगाम को समझो यार। खबरदार कोई बंदा हमें लूज नहीं चाहिए जो किसी मामले के एतबार से नबी पाक के सहाबा या अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखे। हमें नहीं चाहिए ऐसा बंदा, ले जाओ उठा के। हमें वो चाहिए जो हुजूर की आल का भी नौकर हो, हुजूर के सहाबा का भी नौकर हो। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात? और आजकल जी हम इत्तेहाद करेंगे, जा जा जाके कर ला इत्तेहाद नबी दे दुश्मनां दे नाल, जेड़े नबी दे खलीफियां नहीं मानते, यारां नूं नहीं मानते, नबी दियां धीआं नहीं मैं, तू इत्तेहाद करने जा कर ला। इत्तेहाद नहीं बल्कि कोई रिश्ता गंढ, जा जा तू कोई रिश्ता गंढ, छेती जा, बल्कि उत्थे ऐलान कर भी मैं है ही इन्हां दा। सानू थोड़े चाहिए ने, ओ गैरतमंद चाहिए ने सानू, सानू नहीं चाहिए इत्तेहाद। नहीं करेंगे हम ये इत्तेहाद। बदमाशियां करते हैं लोग स्टेजों पे बैठ के और कहते हैं जो हम कह रहे हैं मुल्क के मफाद में है। क्या मुल्क के मफाद में है बताइए भाई? खुदा का खौफ करें। जो हुजूर का आशिक है, जो अहले बैत का, सहाबा का, वलियों का, वही मुल्क के मफाद में है और कोई मुल्क के मफाद में नहीं है। समझो इन बातों को। ये जितनी दहशतगर्दियां होती है कौन करता है? लड़ाइयां आपस दियां ते चढ़ जाते सुनिया दे उत्ते आके, और इन्हां दे विचों बंदे आ घड़ेलू कट्टे होण, इधर भी इधर बंदे दे पुत्र बनो यार। नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? लेकिन आपके चेहरों की खूबसूरती देखकर मुझे ये बातें आ गई थी। मैंने कहा मैं कर दूं आप सब हज़रात से, और ये हमारे ऊपर ये फरीज़ा रहता है। और मैं ये जब भी तकरीर करता हूँ इसलिए करता हूँ यार, किसी एक ने भी समझ लिया तो मेरा मोल पूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल पक्के सुन्नी बन जाओ, कोई हमें पिलपला सुन्नी रहने की जरूरत नहीं है। बस उन्होंने अपना राह बदल सैडते हो। अगर चाहता है कि हम तेरे साथ बैठे, नबी दियां यारां नाल बह, नबी दियां धीआं नूं मन, नबी दे सारे खलीफियां नूं मन, और नबी तो बाद सब तो अफजल अबू बकर नूं मन, तो फिर आ जा। अगर नहीं है तो फिर साइड पे हो जा। ये भी इश्क की दुनिया में है बाबा जी। अब आप कहेंगे वो मौलवी साहब तो ना गुस्सा चढ़ गया यकदम, वो को हदीस ही सुना। मैं क्या सोने से हदीस तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है। आपके हजरत मौलाना साहब पढ़े हुए हैं, पीर तबस्सुम बशीर उवैसी साहब पढ़ा लिखा पीर है। आप इनसे पूछे तिरमिज़ी हदीस ना होवे, मैनू जिथे आखो मैं खलो रहांगा, मेरी धौन ला दिया जे।
लेकिन ये हदीस होवे तो जरा गौर ना सुनी। नबी पाक बैठे थे, एक जनाजा आ गया, हुजूर है जनाजा पढ़ाओ। क्यों शाह जी जनाजा पढ़ाओ? नबी पाक ने फरमाया नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? फरमा इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। जुमला सुन के मैनू कहना ना पवे नौजवानों कत्ल नहीं करना जुमले दा। फरमाया एदा जनाजा मैं नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया ये उस्मान गनी का दुश्मन है, बुग़्ज़ रखता है, और जेड़ा उस्मान गनी ना बुग़्ज़ रखे ये होता जनाजा नहीं। ते जेड़ा अबू बकर उमर और मौला अली हसन हुसैन नाल बुग़्ज़ रखे मैं किवें पढ़ा? मैनू भी तो दसो ना। बोलो जरा प्यार से। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये खास पैगाम था इस पूरी तकरीर का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। अब आपकी मर्जी है आप कितनी यहां से रोशनी लेके जाते हैं। फिर नहीं कहना सानू किसी दसिया कोई नहीं सी। हम बिल्कुल किसी का मुंह देख के कभी तकरीर नहीं करते। असा रब रसूल दी रजा देख के तकरीर करी दी, अल्लाह दे फजल देना। और आ जाओ जरा आगे चलें। फरमाया ववालिदिम वमा वलद। तो जो शेरी हलाई जाते हो सरकार है, बोलो तो सही ना यार। ववालिदिम वमा वलद। फरमाया वालिद की भी कसम और जो उस वालिद का बेटा है उसकी भी कसम। इसके उलमाए किराम अगर रूहुल बयान उठाएं तो यहां 3 कौल लिखे हैं, लेकिन अगर आप इन 3 कौल के अलावा गौर करें तो एक कौल जाहिर भी है, कहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा। 4 कौल बनते हैं। ववालिदिम वमा वलद, वालिद से कौन मुराद है और बेटे से कौन मुराद है? पहला कौल यह है वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और बेटे से मुराद तेरे और मेरे नबी हैं। क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, बारी ताला मैंने काबा तो बना लिया है, और रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक और रब्बना वबअस फीहिम रसूला। या अल्लाह वो नबी तो अता फरमा दे। कौन? आखिरुज़्ज़मान। मैं एक सादा बात कह सकता हूं, पढ़े लिखे लोगों की मुझे तादाद ज्यादा नजर आ रही है। आज थोड़ी सी अपनी पढ़ाई मेरे हवाले करो ना, मैं आपको कुछ बात अर्ज करूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे पता चल गया था कि आखिरुज़्ज़मान को नबी होगा? इतनी बड़ी शान है तो आज मैं मांग लवा। अखे ये तो अल्लाह ने उनको इलम दिया है तो मैं क्या ये इलम जे इब्राहीम नूं मिल सकता है तो सारे नबियां दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा नूं नहीं मिल सकता? यही तो असल बात है जो हम आपको बता रहे हैं। आपने दुआ मांगी, बारी ताला मेरी नस्ल में से पैदा कर दे आखिरुज़्ज़मान नबी को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यहां एक मसला भी समाअत फरमा लीजिए। आपने जब दुआ मांगी कि हुजूर हमारी नस्ल अक़दस में पैदा हो जाएं, तो पता ये दुआ कितने अरसे बाद कबूल हुई थी? फ्रंट सीटों वाले गौर फरमाएंगे तो बताऊंगा ना आपको। एक रिवायत है 2700 साल बाद, एक में है 4000 साल बाद, एक में 4200 साल तो बाद दुआ मंगी है अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और कबूल कितने साल बाद हुई है? या 2700 या 4000 साल बाद। ते साडी दुआ सी कि यार हफ्ता हो गया दुआ मंगदे कबूल नहीं होन डई, तो मैं कहा तू शै की है? सदके जावा भाई, सदके जावा, टेंशन ले गए हो। मैंने आपका मसला हल किया भाई, दुआ मांगी आपने, इसका मतलब है दुआ मांगना तुम्हारा काम है, वो जब कबूल करे ये रब का काम है। और बिल्कुल अपने रब की बारगाह में शिकवे भी ना किया करें। दुआ मांगे बस मांगे मांगे और मांगते ही चले जाएं। मोबाइल चो निकल भी सूफी छेती कर, पीछे होके भाई, और सीधा होके भाई मेरा काका पिछले तुम भी तकड़ा हुई जरा। अब यहां पर एक बात मैं और बता दूं, दुआ जो मांगते हैं कबूल ना होने की 2 वजूहात। अहसनुल विआल आदाब दुआ के अंदर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, जिनकी वजह से हम बरेलवी हैं। समझ आ रही है? आपके वालिद गिरामी ने लिखा है जब दुआ कबूल ना हो तो फिर 2 चीजें। कौन कौन सी? फरमा नंबर 1, जिसकी दुआ कबूल ना हो रही हो बार बार मांगे, रो रो के मांगे, सिर सजदे रख के मांगे, सदका खैरात करके मांगे, फिर भी दुआ नहीं ना कबूल होंदी। वेखे ये जो तेरा घर है क्या ये हलाल के पैसों का है? मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मस्कनुहु हरामुन। फरमाया फिर 4 गल्लां, एक गल जरूर जे, या तो ओदे कपड़े हराम दे जे जेड़ा पाई फिरदा है,
या उदा घर हरामदा जिहड़ा बनाई फिरदा है हराम की कमाई का, या फिर जो खा रहा है वो हराम का है, या जो पी रहा है वो हराम का। 3 मंजिला बना के 4 उत्ते लिखे हादा मिन फदले रब्बी। मैं क्या भैणों का हक विच है, भरावां दा विच है, ये तो हजे अजाब रब्बी आ। ना बोलो, कोई मसला नहीं है, मसला बताना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तू तो लिख लिया फदले रब्बी, तेनू पता है भैणों भरावां दा हक, गुआढ़ियां दा हक। सीमेंट वाला तेरे पीछे दौड़दा फिरदा है, बजरी वाले नू तू नहीं दिते, टाइलां वाला रोलदा फिरदा है, तेरे वास्ते फदले रब्बी। बैठे तकड़े होके ते बहु ना सरकार। कई दुकानदार भी वाह सुभान अल्लाह निकली जे भी मौलवी आई साड़ी गल कर गया जे। ओ मेरे अजीज भाइयों, ये क्या कर रहे हो? अपने घर को चेक करो। आया कि मैंने बहनों भाइयों का पूरा हक दे दिया है? नहीं दिता तो तू तो कहना अल्लाह का शुक्र है मेरी कोठी बन गई, अल्लाह का शुक्र है। ओ पाया किदां बनिया, इट्टां कित्थों आईयां, ओ कित्थों लगे नहीं शीशे, ओए किधरों आया ही सारा कपड़े। मुझे गिफ्ट आए हैं यार, सानू नहीं आउंदे, तू ताज कंपनी दा है, तैनू ही सारे गिफ्ट आउंदे ने। ओ बोलो तो सही ना जरा, क्या क्यों हजरत शाह जी सोचण दी गल, तैनू ही सारे तोहफे आउणे ने भाई, तू की चाहे ओए? जदों लटैर हुंदा तेनू सलाम को नहीं लैंदा, उन्नी देर तक सारे तोहफे तेरे वाली ठोकदे ने। ओ बोलो, मैनू पता है आंदा तो तुसी मैनू सदना सुदना कोई नहीं। वैसे हजरत साहब नू मैं मिलन आ जावां तो वखरी गल है। ओ बोलो, नाराज ना होना भाई, ये थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूं। ओ मेरे भाई, खुदा के लिए इन चीजों को देखो, समझो। फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, और भावें टकरा मार मार के दुआवां करे। पींदा हराम, खांदा हराम, पाया हराम, रहिंदा हराम दे विच ते कहंदा दुआवां कबूल होण। वाह भाई वाह। अगर कोई कहता है तारी साहब मेरा घर भी हलाल दा ही, तो मैं कपड़े भी हलाल दे करके पाए नहीं, तो मैं कदी हराम नहीं पीता, तो ना मैं खादा ही। मैनू अल्लाह दी रहमत ते पूरा मान है, मैं कदी इंदा काम नहीं किया। हुण मेरी क्यों नहीं दुआ कबूल होंदी? मैं क्या उरा फिर तेरा मत्था चुम्मा। आखे क्यों? मैं क्या तैनू शाबाश देनी, नाल तैनू एक मैं हदीस सुनानी है। नबी पाक ने फरमाया जिसकी हर चीज ठीक हो और दुआ कबूल ना हो, फरमाया उसके लिए खुशखबरी है। पूछा वो कैसे? फरमा अल्लाह ताला उसकी दुआओं को पेंडिंग फरमा लेता है। क़यामत का दिन जब होगा, अल्लाह पाक फरमाएगा नामा अमाल नहीं खोलना, एदा दुआ वाला दफ्तर खोलो। जब वो खुलेगा, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा बता ये दुआ करता था? जी हाँ। मैंने कबूल की? नहीं। मेरे बंदे ने को शिकवा किया? बारी ताला नहीं। क्यों? बारी ताला ये राजी था। फरमाया अगर ये मेरे ते राजी था तो मैं ये दे आज राजी हां। जज़ाकल्लाह। फ्रंट सीटों वालों की बात काका तेरी भी सुभान अल्लाह सुनन कान तरसे बैठे ने। इदां करके उच्ची आवाज होनी चाहिए थोड़ी भी। चा साइए अल्लाह अकबर। अगर आपको ये समझ आ गई है तो थोड़ा सा आगे भी चलिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ 2700 साल तो बाद कबूल हुई है। ओ मेरा सोना भरा, काला ना होया कर, थोड़ा जा हौसला करया कर। बल्कि एक रिवायत में हज़रत साहब ने यकीनन आपको ये तो पूरी दुनिया को सुनाते हैं, तो आपको कैसे ना सुनाई होगी। फरमाया कई बंदे दुआ करते हैं ना तो फरिश्ता आ जाता है कबूलियत। अल्लाह फरमाता है पीछे मुड़ जा, ये अजे कबूल नहीं करनी बारी ताला। क्यों?